नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। 10 मिनट में 100 क्वेश्चन का ये वीडियो फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए सुपर फास्ट। प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। यदि आपको ये क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू चाहिए 10 मिनट में जल्दी जल्दी 100 क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए 10 मिनट 100 प्रश्न। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तो हम आपको कंटिन्यू ये सीरीज लाते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। दृष्टि 2025 का संबंध किससे है? तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि से है। RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है। सैनवेट का संबंध किससे है? तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क से संबंध है। चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। नोबेल गैस में वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती, तो रेडॉन वायु में नहीं पाई जाती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो जेनेवा में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। बायोडीजल बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है चिलगोजा। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो हर्बेरियम कहलाता है। फोरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो फोरोमोन्स कीटों में पाए जाते हैं। अधिकतम कुशलता पूर्वक और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो क्लोरेला करता है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह सबसे बड़े स्रोत है। तो पोटेशियम भर भर के होता है सेब में। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है, तो मकड़ी में 8 टांगें पाई जाती हैं। मानव सदस्य लघुत्तम कपि कौन सा है? तो गिबन मानव जैसा लघुत्तम सदस्य कपि है। स्वचालित कलाई घड़ियों को किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालनों से ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल कब छोड़ा गया था? तो 19 जून 1981 को छोड़ा गया था। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस होती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि मिट्टी के तेल का जो है घनत्व पानी की अपेक्षा पानी घनत्व से कम होता है। हेलोफाइट्स किस प्रकार की मिट्टी में अधिक वृद्धि करते हैं? तो क्षारीय मिट्टी में हेलोफाइट्स अधिक वृद्धि करते हैं। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कौन सा है? तो जिप्सी लोग भारत में रहते हैं। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया? सबसे पहले लिया था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो चित्तरंजन दास जी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस क्या है? तो ये सभी भारतीय शोध रिएक्टरों के नाम हैं। पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका के विषुवत रेखीय वनों में पिग्मी पाए जाते हैं। अलकनंदा भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो अलकनंदा भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है। वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? तो मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नुआ सेवा बंदरगाह को बनाया गया, निर्माण किया गया। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक पटसन होता है। एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा मापने की इकाई है एम्पियर। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयोग पदार्थ कौन सा है? तो ट्रांजिस्टर के लिए जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन क्या है? कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर? कमेंट करके बताइए। सिलिकॉन क्या है? चालक है, अर्धचालक है या कुचालक? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर? बताइए। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो डिस्क स्पेस पर वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र क्या निरूपित करता है? तो कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र एक एनालॉग कंप्यूटर है। शक्कर की किण्वन से क्या बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल शक्कर की किण्वन से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में अम्लीय तथा क्षारीय के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है? तो फास्फोरस अम्ल और क्षार के बीच में संतुलन बना के रखता है। सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैरबद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना का नाम क्या है? तो सतत विकास के लिए एजेंडा 21 नाम है। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है। किस देश को मेगा डाइवर्जन देश के रूप में जाना जाता है? तो मेगा डाइवर्जन के रूप में ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। किस देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि का प्रति व्यक्ति वास्तविक आय आर्थिक समृद्धि का मापदंड है। उद्योगों में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का
आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो लघु क्षेत्र में वस्तुओं का आरक्षण आबिद हुसैन समिति ने इसको समाप्त करने की सिफारिश की थी। बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी? तो सन 2000 में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। बीएसएनएल का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बीएसएनएल का फुल फॉर्म। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो GATT WTO का पूर्ववर्ती नाम था। और अभी WTO का फुल फॉर्म बताइए। WTO का फुल फॉर्म क्या है? हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ग्रीन इंडेक्स हरा सूचकांक विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है। भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु दर कहाँ पाई जाती है? तो भारत के नगरीय क्षेत्रों में केरल में न्यूनतम शिशु दर है, शिशु मृत्यु दर है। ठीक है, बच्चे सबसे कम मरते हैं वहाँ पे। भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GV रामकृष्णन भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? तो नेपानगर का संबंध अखबारी कागज से है। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो सेरिब्रम में मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है। भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने यहीं पे हमारे देश के स्वदेशी प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण करवाया और किया। इंद्र क्या है? तो इंद्र एक रडार है। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग होता है सोलर सेल में। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन कहाँ स्थित है? तो ये मिस्र में स्थित है। अलेक्जेंड्रिया नाम का समुद्र पत्तन मतलब बंदरगाह। आइसोगोनिक रेखाएं क्या है? तो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं आइसोगोनिक रेखाएं कहलाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में टोर्नेडो एली किसे कहा जाता है? तो मिसिसिपी मैदान को टोर्नेडो एली कहा जाता है। उड़ान गैस आधारित शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में उड़ान गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो क्योंझर से प्राप्त होता है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क। कुद्रेमुख क्षेत्र किससे संबंधित है? तो कुद्रेमुख आपका लौह अयस्क से संबंधित है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्धित हुई थी? तो प्रथम संशोधन द्वारा परिवर्धित हुई थी 9वीं अनुसूची। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा में नामांकित हुई थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था नरगिस दत्त। भारत में सबसे पहले मूल्यवर्धित कहाँ लागू किया गया था? तो हरियाणा में 2005 में मूल्यवर्धित लागू किया गया था। हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से हरियाली कार्यक्रम का संबंध है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था? तो 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो देहरादून में स्थित है दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान। नर्सिंग समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग के सुधारों से नर्सिंग समिति का संबंध है। इटाई रोग किस कारण से होता है? तो कैडमियम के विषाक्तन से इटाई रोग होता है। चंद्रयान प्रथम का जो है प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो सबसे पहले चंद्रयान 1 जो था उसको छोड़ा गया था आंध्र प्रदेश से। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नाम है ब्लैक बॉक्स और रंग होता है नारंगी। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। झीलों की वाटिका किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। डोवर जल संधि किसे जोड़ती है? तो डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना जामनगर गुजरात में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई? तो ब्रिटेन में विकसित हुई संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले। PIL क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का सबसे पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी? तो लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह जी थे। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत बीमारी। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था आपका 2003 में चेन्नई में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र
अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, वाटर सेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1977 में वाटर सेस एक्ट लागू किया गया था। दोस्तों ये हो गए आपके सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन। दोस्तों कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन? यदि आपको अच्छे लगे, इसके आगे के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को भेजो और उनको बोलो कि वो ये वीडियो देखें 10 मिनट में 100 क्वेश्चन। और आपको आगे ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। पुराने हमारे वीडियो चेक कीजिए चैनल पर जाके, आपको बहुत सारे ऐसे ही वीडियो मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।